हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ रिएक्ट एंड लर्न कोचिंग क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे हम रिजल्टेंट पता करेंगे टू वेक्टर्स का और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में सीखते हैं। देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है p वेक्टर और दूसरा वेक्टर है q वेक्टर। अगर मैं p वेक्टर और q वेक्टर को किसी ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है हमने वेक्टर्स का। हमने इन वेक्टर्स को जैसे भी जे हैं इन्हें हमने ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो मैंने क्या किया, p वेक्टर को ऐसे ही लिख दिया हमने p वेक्टर, और q वेक्टर है जो हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। तो यहां पर हमने p वेक्टर और q वेक्टर को एक ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। ओके, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मैं उन दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊं, तो उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उस ट्राइंगल की थर्ड साइड जो कि हमने ऑपोजिट ऑर्डर में ली है। देखिए यहां से वेक्टर शुरू हुआ यहां तक, यहां पर जो p वेक्टर खत्म हुआ वहां से q वेक्टर स्टार्ट किया हमने। q वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक, तो ये सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। जबकि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल की थर्ड साइड, उसे हमने ऑपोजिट ऑर्डर में लिया है। ओके, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने कहा इफ वी कैन रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स एज टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, सिमिलरली अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो वो क्या कहता है कि मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, p वेक्टर एंड q वेक्टर। अगर मैं p वेक्टर और q वेक्टर को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊं, देखिए ये रहा p वेक्टर और ये जो q वेक्टर है इसे हमने यहां से उठाया और जैसा है वैसे ही यहां पर रख देंगे, तो ये आया हमारा q वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है हमें वो देगा। तो रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। सो इफ वी कैन रिप्रेजेंट two vectors as two adjacent sides of triangle, then the resultant of these two vectors is completely represented by diagonal of the parallelogram. This is the parallelogram law of vector addition. ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड देती है जो हमने ऑपोजिट ऑर्डर में ली थी, पर इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, अब हमें यह तो पता चल गया कि हम रिजल्टेंट कैसे पता करते हैं। अब इस रिजल्टेंट की लेंथ क्या होगी, मेरा मतलब कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सबसे पहले हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करते हैं कितना होगा। ओके, देखिए, तो मान लीजिए लेट वी हैव टू वेक्टर्स
we have two vectors p vector and q vector inclined at angle theta, inclined at angle theta। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक p वेक्टर दूसरा q वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। लीजिए, ये है p वेक्टर, ये है q वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल है जो वो है थीटा। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये है a, ये है b और ये है c। तो अगर वेक्टर्स p और q ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इस ट्राइंगल की थर्ड साइड जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में है वो रिप्रेजेंट करेगी। ओके, हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसे पॉइंट देते हैं D। ओके, अब हमने पता करना है AC की लेंथ पता करनी है, क्योंकि वही तो रिजल्टेंट है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ABC, ADC, ये जो ट्राइंगल है ADC, इसमें ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब CD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AD स्क्वायर, ये आया AD स्क्वायर। ओके, ये बना AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, तो वैसे ही रहा हमारे पास। AD क्या है, AD है AB प्लस BD के बराबर। ओके, तो ये आया AB प्लस BD इसका स्क्वायर, ये बनी हमारी इक्वेशन 1। ओके, अब हम चलते हैं इस छोटी राइट एंगल ट्राइंगल में। इन राइट एंगल ट्राइंगल BDC, इन राइट एंगल ट्राइंगल BDC। अब इस छोटी राइट एंगल ट्राइंगल BDC में ये है एंगल थीटा, एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ये नीचे वाला BD बेस, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। ओके जी, अच्छा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर CD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज BC। इसका मतलब यहां से CD की वैल्यू आई हमारे पास BC साइन थीटा, हमने BC को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसी ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल BDC, अब हम निकालेंगे यहां पर CD की वैल्यू तो निकाल ली हमने, BD की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, कोज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है BD, हाइपोटेन्यूज है BC, BD डिवाइडेड बाय BC। ओके, तो ये बना हमारा BD इज इक्वल टू BC कोस थीटा। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमें CD चाहिए, CD की वैल्यू है, BD चाहिए, BD की वैल्यू भी है, AB तो पता है ना, वो तो P के इक्वल है। तो चलिए अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD तो BC साइन थीटा है, BC साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस AB प्लस BD की वैल्यू हमें अभी निकाली थी BC कोस थीटा, BC
कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। ये बना हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये बनेगा BC का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये होता है x स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब BC कोस थीटा का स्क्वायर। ये होगा BC स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy 2AB इंटू BC इंटू कोस थीटा। ओके, यहां से बना AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पर कोस स्क्वायर थीटा है, दोनों के साथ BC स्क्वायर लगा है, तो हम BC स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। यहां हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, बाकी बचा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस 2AB BC कोस थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल होता है, तो लिखो यहां पर आया AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 है, तो ये बना BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, सॉरी 2AB इंटू BC, 2AB इंटू BC कोस थीटा। तो AC किसके इक्वल है? AC है R के इक्वल, AB P के इक्वल, BC Q वेक्टर के इक्वल। ये आया हमारे पास AC R स्क्वायर इज इक्वल टू AB P स्क्वायर प्लस BC Q स्क्वायर प्लस 2AB P BC Q कोस थीटा। तो फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया? रिजल्टेंट आया हमारे पास R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, और ये जो स्क्वायर है R का राइट साइड आकर ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं P वेक्टर एंड Q वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इंटू कोस थीटा, सारे का स्क्वायर रूट। सिंपल। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है 8 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर है फोर्स है जो 6 न्यूटन की, और उसमें एंगल है 30 डिग्री मान लीजिए, तो P की जगह आएगा 8 का स्क्वायर, Q की जगह 6 का स्क्वायर, और कोस थीटा मतलब कोस 30 आएगा। तीनों वैल्यूज हम पुट करेंगे और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास R वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो हमने पता कर लिया, अब करेंगे डायरेक्शन पता। तो मैं मान लेता हूं कि जो R वेक्टर है ये P वेक्टर के साथ अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो अब हम अल्फा पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, चलिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता करते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट द रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा विद P वेक्टर। ओके, तो यहां से हम पता करेंगे tan अल्फा। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर CD डिवाइडेड बाय बेस, बेस है AD, ये बना CD डिवाइडेड बाय AD क्या है? AD है AB प्लस BD, AB प्लस BD। ओके,
अब हमारे पास CD की वैल्यू ये है यहाँ पर, CD की वैल्यू, हमें चाहिए BD, ये है यहाँ पर BD की वैल्यू, पुट कर दो वहाँ पर। तो ये हमारे पास आया tan अल्फा इज इक्वल टू CD, CD है BC साइन थीटा, BC साइन थीटा डिवाइडेड बाय AB, AB तो AB है, प्लस BD, BD है BC कोस थीटा। अब हमें पता है कि जो BC है वो तो Q वेक्टर है, तो Q डाल दिया साइन थीटा ओवर AB, AB तो P वेक्टर है, P प्लस BC तो Q है, Q कोस थीटा। तो हमारे पास फाइनली अल्फा आया, tan उधर जाकर बन गया tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कोस थीटा। तो ये हमारे पास आई डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, और ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, कोई भी दो वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, या फिर हमारे पास है मोमेंटम वेक्टर, तो दो वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, इस फॉर्मूला में आप डालो और उन दो वेक्टर में जो एंगल है वो यहाँ पर कोस थीटा, थीटा की जगह डालो, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये था ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और हम ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली जब रिजल्टेंट पता करेंगे तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा ये हमने डिराइव किया पूरा, और डायरेक्शन क्या होगी वो भी हमने डिराइव की। आई होप आपको ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन कैसे करते हैं वो अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के न्यूमेरिकल्स सीखेंगे कि कैसे करते हैं, इस लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।